तो अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इस चैप्टर में हम लोग दो चीज़ों के बारे में देखेंगे, पोटेंशियल के बारे में और कैपेसिटेंस के बारे में। पिछले चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड चार्जेस था, तो फील्ड्स और चार्जेस के बारे में हमने देखा था, उसके बारे में डेरिवेशन वगैरह करी थी। तो ये चैप्टर जो है पिछले चैप्टर के साथ मिला के एक पूरी यूनिट बनती है, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं पिछले चैप्टर से। तो सबसे पहले देखते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जो बहुत बार हम लोग पूछते हैं, और जो हमारे घरों में भी इलेक्ट्रिक चार्जेस आते हैं वो भी पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसके बीच में, वोल्टेज जो होती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, लेट कर लेते हैं। एक पॉइंट है ओ, उस पर एक चार्ज है प्लस क्यू, और उसी की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर दो पॉइंट्स हैं ए और बी। ओ की प्लस क्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही पॉइंट्स ए एंड बी हैं, और ए पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज लगाया है क्यू नॉट। दिस इज़ अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज मतलब इसकी ये काफ़ी छोटा चार्ज होगा, और इसकी जो वैल्यू होगी वो भी काफ़ी छोटी होगी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं। जितना वर्क डन लगेगा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक टेस्ट चार्ज को लाने का, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कूलम फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन लगेगा, क्योंकि ये वाला चार्ज कुछ ना कुछ वर्क डन लगा ही रहा है, कुछ ना कुछ फोर्स लगा ही रहा है, क्योंकि प्लस और प्लस तो रिपेल करना चाहिए, फिर भी आगे को ले जा रहा है। तो जितना वर्क डन आगे को जाते हुए लगेगा, उसको हम ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में, उसे हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो होगा पोटेंशियल एट बी माइनस पोटेंशियल एट ए, और वो वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। इसी को अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलें तो कोई फ़र्क नहीं है, बट सिंपल बात उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। इट इज़ डिफाइंड एज दी वर्क डन इन मूविंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। अब ये वाले में क्या था, हमने उसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के पास में ही, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर ही हमने इस पॉइंट को इधर से उधर मूव कराया है। यहाँ पे फील्ड से बाहर था, अब फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। इन्फिनिटी मतलब फील्ड से बाहर, और उसको फिर फील्ड के अंदर लेके आ रहे हैं। तो उसके जब इन्फिनिटी से कोई पॉइंट फील्ड के अंदर लेके आएंगे, उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। V इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, सेम फॉर्मूला है, ठीक है। दोनों की यूनिट्स जो होती हैं वो वोल्ट्स होती है, ठीक है, V से ही डिनोट होती है, और 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम होता है, 1 जूल पर कूलम। अब हम लोग कर रहे हैं एक पहली डेरिवेशन इस चैप्टर की, और वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनता है, ठीक है। तो लेट कर रहे हैं पॉइंट O है, उस पर चार्ज प्लस Q है, और उससे R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P है, ठीक है। इसके साथ साथ दो पॉइंट्स और हैं A और B इसी लाइन पे, सच दैट OA जो है वो x के बराबर है। फोर्स बाहर को लग रही है प्लस चार्ज की, पीछे को लग रही है फोर्स, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर को है, और यहाँ पे दूर से एक इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फोर्स देख रहे हैं पॉइंट A पे O पॉइंट की वजह से O और A के बीच में क्या फोर्स लगेगी, ठीक है। तो O और A के बीच में क्या फोर्स लगेगी, सबसे पहले देखते हैं कि आपका जो फोर्स जो होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब Q1 है Q, Q2 है Q नॉट, R है x स्क्वायर, इसको x बना दो ढंग से, ये हमारी हो गई फोर्स आ गई। अब हम निकालेंगे वर्क डन, ठीक है। स्मॉल वर्क डन निकाल रहे हैं, पहले वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन फ्रॉम A टू B, A पॉइंट से B पॉइंट तक का वर्क डन निकालते हैं, A पॉइंट से B पॉइंट तक का वर्क डन। तो स्मॉल वर्क डन W इज इक्वल टू एफ डी एक्स, एफ डॉट डी एक्स। एफ क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर, डी एक्स तो डी एक्स ही है, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ से A से B तक का डी एक्स है, और क्योंकि यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे कॉस थीटा लगेगा, डॉट प्रोडक्ट है तो कॉस 180, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज जा रहा है इधर को, फोर्स लग रही है इधर को, एंगल लगेगा 180 डिग्री। कॉस 180 इज़ -1, तो ये बन जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, डी डब्ल्यू के लिए। अब हम डब्ल्यू को पूरा इंटीग्रेट करेंगे, डी डब्ल्यू को क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट को बाहर निकाल देंगे क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है। बचेगा एक्स स्क्वायर है, इसे ऊपर ले आएंगे, एक्स की पावर -2 डी एक्स की पावर -2 की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्साइलन नॉट। जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो यह आ जाएगा, पहले ही हमें माइनस का साइन था, ठीक है, वो पहले ही था माइनस का साइन, और अब इसमें आ जाएगा -1/x। कहाँ से कहाँ तक आपका, इसकी अपर लिमिट क्या रहेगी, इन्फिनिटी से आर, इन्फिनिटी से लेके आए पॉइंट तक, पी पॉइंट तक लेके आना है, ठीक है। तो इन्फिनिटी से आर, हमने पहले स्मॉल डिस्टेंस लिया और फिर उसको इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। अब इसको और सॉल्व करेंगे, माइनस को मैं बाहर लगा देता हूँ तो ये बन जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, क्यू नॉट बाय 4 पाई एप्साइलन नॉट। बचा क्या, बचा है आपका 1/r माइनस 1/∞, ठीक है। पूरा सॉल्व करा, 1/∞ इज़ 0, ये बन जाएगा 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू नॉट बाय आर। दिस इज़ द टोटल वर्क डन। और हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या होता है, पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टेस्ट चार्ज। तो पोटेंशियल की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाय, ये है हमारा फाइनल रिजल्ट। इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे डायरेक्टली करके दिखा दिया मैंने। अगली जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। इसमें हम दो देखेंगे, तो सबसे पहला है एक्सियल पॉइंट। एट एक्सियल पॉइंट मतलब ये हमने फर्स्ट चैप्टर में भी करा था, और एक्सियल पॉइंट का मतलब है एक्सिस पे, मतलब जिस एक्सिस पे डाइपोल है उसी एक्सिस पे वो पॉइंट रहेगा। आप लोगों को याद दिलाना चाहूँगा, डाइपोल में दो चार्जेस होते हैं सेम उसके पावर के, -q प्लस q। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 2a होता है। तो मिड पॉइंट से इधर भी a है, इधर भी a है, OA भी a है, OB भी a है। दूर पे एक पॉइंट P देखा जहाँ से O से P तक का डिस्टेंस R है, ठीक है। तो A से P तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R प्लस A। B से P तक का डिस्टेंस क्या हो गया, R माइनस A। इज़ इट क्लियर? ये सब कंसीडर करके चलना है। अब हम निकालेंगे दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल। सिंपल है, दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, ऐड करो, आंसर आ जाएगा। पोटेंशियल एट A, फॉर्मूला क्या है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाय आर। 1/4 पाई एप्साइलन नॉट, क्यू है माइनस का इस बार और आर है आर प्लस ए से पी पॉइंट का देख रहे हैं तो आर प्लस ए। ऐसे ही वी बी 1/4 पाई एप्साइलन नॉट क्यू बाय आर माइनस ए। कुल अब टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू दोनों को एडिशन, जो कॉमन था मैंने पहले ही बाहर खोल दिया है। तो क्यू कॉमन था, 4 पाई एप्साइलन नॉट कॉमन था। बचा क्या, इधर की साइड पे बचा -1/r प्लस ए, प्लस क्योंकि ऐड कर रहे हैं 1/r माइनस ए। कुल इसको ये रखा, एलसीएम निकाला, r माइनस ए इधर चला गया, r प्लस ए इधर चला गया। जब ये r माइनस ए माइनस से हुआ तो -r प्लस ए हो गया। अपने आप करके देख सकते हो अगर दिक्कत हो तो। और इधर r प्लस ए हो गया। अब यहाँ क्योंकि एक -r था, यहाँ पे एक +r था, तो हमने r से r काट दिया। a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्मूला है a² माइनस b², ठीक है। तो हमने v लिखा q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो कि बाहर था, इंटू 2a, 2a बच गए, अपॉन r² माइनस a²। फिर हमने बोला क्योंकि a जो है वो बहुत छोटा होता है, a² जो है बहुत छोटा है r² से, तो a² को हमने नेगलेक्ट करा। बचा क्या हमारे पास, ऊपर बचा 2aq, नीचे बचा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट r², मतलब इंटू r²। 2aq मैंने आप लोगों को पिछले चैप्टर में ही बताया था कि डाइपोल मोमेंट होता है, p के बराबर होता है। तो v इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बाय r²। सिंपल है, सिंपल डेरिवेशन है एक्सियल पॉइंट की। अगली जो डेरिवेशन है वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल इक्वेटोरियल पॉइंट पे। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब डाइपोल से सामने 90 डिग्री एंगल पे एक पॉइंट होगा p। वही डाइपोल है ए बी, ए से ओ का डिस्टेंस ए से ओ से बी का डिस्टेंस ए, ओ से पी का डिस्टेंस आर, जो कि पिछली डेरिवेशन में भी था, बट पिछली डेरिवेशन में यहाँ पे सामने था, इधर ये ऊपर, ठीक है। -q प्लस q। सबसे पहले हम
ए पी निकालेंगे, तो ए पी निकालने के ना आप ट्राइंगल ए ओ पी में पाइथागोरस लगा दो, तो ए पी बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए पी का स्क्वायर जो बन जाएगा वो बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ए पी बन जाएगा रूट में ए स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ऐसे ही सेम ए पी के साथ बी पी भी रूट में ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा। तो ए से पी का डिस्टेंस है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट में रूट का मतलब 1/2 लगा दो, और इधर भी सेम बात है, ठीक है। अब दोनों पॉइंट्स पे हम पोटेंशियल लेते हैं। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू माइनस क्यू, क्योंकि चार्ज माइनस क्यू है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अपॉन चार्ज का मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है ना, डिस्टेंस का स्क्वायर नहीं, डिस्टेंस सिंपल। तो ये लगाएंगे, इधर 1/2 लगा देंगे, इधर भी 1/2 लगा देंगे, दोनों जगह पे 1/2 पावर लगा देंगे, इधर ही पावर 1/2, इधर ही पावर 1/2, ठीक है। क्योंकि ये माइनस का है, इधर प्लस का है, बाकी सब सेम है, बस एक माइनस का एक प्लस का। पोटेंशियल जब होगा, पोटेंशियल इज इक्वल टू होगा वी ए प्लस वी बी, और दोनों के दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, एक दूसरे को काट देंगे क्योंकि एक माइनस का है, 0। तो हमेशा पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल इज 0। अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, बट यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं, किसी भी पॉइंट पे हम निकाल पाएंगे, इसके तरह हम कर रहे हैं, ठीक है। तो एक डाइपोल है ए बी, और इसके बीच का डिस्टेंस, बीच में ओ पॉइंट है मिड पॉइंट, जो ओ से ए इज़ ए एंड ओ से बी इज़ ऑल्सो ए, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू चार्जेस। ओ से आर डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पी है। अब यहाँ पे हमने ए पॉइंट, ए से पी को हमने R1 लेट किया है, और बी से पी को हमने R2 लेट किया है। दिस इज़ नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस कैन बी एनीथिंग, ओके। एंगल बनाया है यहाँ पे थीटा पी ओ बी को, ठीक है। तो दिस इज़ नॉट एनी पॉइंट बट जस्ट वन पॉइंट, ओके। अब हम इसको कर रहे हैं आगे। पोटेंशियल एट पॉइंट ए, वही सेम फॉर्मूला, माइनस क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, क्योंकि डिस्टेंस R1 है इस बार, और B का होगा Q, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। पोटेंशियल दोनों का एडिशन करके आएगा VA प्लस VB, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q को बाहर निकाला, बचा -1/R1 प्लस 1/R2, और फिर हमने LCM निकाल के R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2 यहाँ तक हम ले आए। तो अब हम क्या करेंगे, पॉइंट B से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं N, सच दैट BN जो है वो परपेंडिकुलर हो गया, और एंगल थीटा आप इसे यहाँ लेट कर लेते हैं। तो ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास ANB, और इसमें अगर हम cos थीटा लगाएं तो इस पूरे पॉइंट को, क्योंकि ये है R2 ये है R1, तो इस पॉइंट को हम ले रहे हैं R1 माइनस R2 लेट कराए, ये R1 माइनस R2 के सिमिलर पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि R1 बड़ा है R2 छोटा है, तो ये वाला पॉइंट जो होगा वो कुछ ना कुछ R1 माइनस R2 के बराबर होगा। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज R1 माइनस R2 एंड हाइपोटेन्यूस इज 2a, सच दैट, ये मैंने लाइन सिर्फ इसलिए खींची है कि अलग हो जाए, R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 2a cos थीटा, ये हमारे पास R1 माइनस R2 आ गया। ऑल्सो R1 R2 को हम लेट कर लेंगे सिमिलर होगा R स्क्वायर के, ठीक है, R इज़ दिस वन, ओके। तो R1 और R2 का मल्टीप्लिकेशन जो है, प्रोडक्ट जो है वो सिमिलर होगा R स्क्वायर के। तो हमारे पास जो फाइनल फार्मूला अभी है वो है V इज़ इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2, ठीक है। R1 माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले लिख लेते हैं, R1 माइनस R2 को लेट कर लेते हैं 2a cos थीटा, और R1 R2 को ले लिया है हमने R स्क्वायर। इसको हम पूरा खोलेंगे तो ये बन जाएगा 2aq cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। 2aq को P ले लेंगे, P क्योंकि डाइपोल मोमेंट है, cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा
बाय आर स्क्वायर, इधर भी आर स्क्वायर रह गया। दिस इज़ आर फाइनल रिजल्ट। किसी भी जनरल पॉइंट के लिए यही फॉर्मूला रहेगा। तो अब हम इसी के दो केसेस देख रहे हैं जनरल पॉइंट के। केस 1, इफ़ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री। अब देखो डाइपोल से 0 डिग्री या 180 डिग्री का मतलब है एक्सियली। तो एक्सियली की डेरिवेशन आप ऐसे भी कर सकते हो, पहले जनरल पॉइंट की निकालो फिर एक्सियल वाला लगा दो। फॉर्मूला क्या है, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p cos 0 या 180 cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। cos 0 इज़ +1 एंड cos 180 इज़ -1। देयरफॉर जो इसका आंसर आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू प्लस माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन आर स्क्वायर। यही सेम फॉर्मूला हमारा एक्सियली आया था, तो आप ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हो। ऐसे इक्वेटोरियली में केस 2 में अगर थीटा 90 डिग्री है तो ये इक्वेटोरियल हो गया, और थीटा अगर 90 डिग्री है तो cos 90 जो होता है बेटा वो 0 होता है। देयरफॉर v इज इक्वल टू 0, जो कि हमारा इक्वेटोरियल का पॉइंट आएगा। तो आप जनरल पॉइंट से भी एक्सियल और इक्वेटोरियल सॉल्व कर सकते हो, आप लोगों पे डिपेंड करता है। पहले जनरल पॉइंट डाल के फिर केस डाल दो, थीटा की वैल्यू डाल दो, वरना डायरेक्टली उसे सॉल्व कर दो। अब हम निकाल रहे हैं पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस में हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट ले रहे हैं P, और उस पॉइंट के साथ साथ अलग अलग चार्जेस हैं उस पॉइंट से दूर दूर, Q1 Q2 Q3 ऐसे करके n नंबर ऑफ चार्जेस है। तो आप बोलोगे लेट द चार्जेस भी Q1 Q2 डॉट 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 Qn, और उन सब का जो डिस्टेंस है वो है R1 R2 R3 डॉट 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 Rn। ठीक है, सबकी पोटेंशियल निकालते हैं। पॉइंट V1 पे पोटेंशियल क्या होगी, V1 मतलब Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। ऐसे ही पॉइंट 2 के लिए निकाली, ऐसे ही सब पॉइंट के निकालते रहे, n के लिए निकाली Qn अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। यहाँ तक क्लियर है? क्योंकि पोटेंशियल सबका एडिशन होगा तो पोटेंशियल इक्वल टू V1 V2 V3 V4 V5 ऐसे चलते चलते Rn तक, Vn तक। सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसे बाहर निकाला, बचा गया Q1/R1 प्लस Q2/R2 डॉट 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 Qn/Rn। मैंने आप लोगों को बताया जब भी इसको ऐसे कुछ टर्म आए तो हम उसे समीशन में ले सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर है, समीशन में i की वैल्यू 1 से लेकर n तक कुछ भी हो सकती है, सबकी एडिशन है Qi/Ri। ये है हमारा पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास पहला जो न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं वो है आपका पोटेंशियल डिफरेंस पे ही, तो देखते हैं। कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज दे रखा है 4 × 10⁻⁻7 कूलम, और R दे रखा है 9 सेंटीमीटर। सबसे पहले पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। सिंपल है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप सीधा लिख सकते हैं 9 × 10⁻9। Q की वैल्यू है 4 × 10⁻7, और R है 9 सेंटीमीटर, इसका मतलब 9 × 10⁻2 सेंटीमीटर। 9 से 9 कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 × 10⁻4। ये आपका पोटेंशियल आ गया। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करा, वेरी इजी इट वॉज टू सॉल्व। डायग्राम बनाए करना चाहिए आपको पहले। तो आपको एक पॉइंट लेना है, यहाँ पे चार्ज Q है, ठीक है, और उससे मतलब पोटेंशियल तो आप निकाल लिया, ठीक है, छोड़ दो उसको। अब अगला जो पॉइंट है, ऑब्टेन करना है वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज Q0 2 × 10⁻9। वर्क डन निकालना है, ठीक है। अब हमारे को वर्क डन का फॉर्मूला नहीं है, बट हमारे पास पोटेंशियल का फॉर्मूला है जो कि होता है वर्क डन अपॉन Q0। तो क्या हम वर्क डन निकाल सकते हैं Q0V से? तो वर्क डन इज इक्वल टू Q0 की वैल्यू है 2 × 10⁻9, और पोटेंशियल हमने निकाला है 4 × 10⁻4, आ जाएगा 8 × 10⁻5, और वर्क डन की यूनिट आप लोगों को पता ही है क्या होती है, जूल। ये हमारा आ गया वर्क डन। तो वर्क डन ये रहा, पोटेंशियल ये रहा। ईजी फॉर्मूले हैं, बिना कोई टेंशन लिए डायरेक्ट पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ गया।